आसमान में उतरे बहुत छोटा था। तो मेरे सपने चांद को छूने के थे। पैसा जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन वो जीवन से बढ़ के नहीं है। किडनैपिंग, आपको किडनैप कर लिया? दिल्ली के अंदर। मैं गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था, रिटर्न कर रहा था। अक्षरधाम के सामने मेरे पास SX4 गाड़ी थी। मैं उस गाड़ी में था, एक स्कॉर्पियो आती है, 4 लड़के टाई से लगा के आते हैं। मेरे से एक बंदे ने बोला कि शीशा चेक करो। मैंने शीशा चेक किया, जैसी ही गाड़ी रोकी सीधा उन्होंने गन मेरे कान पे। दिमाग में कुछ आया नहीं कि क्या करना है। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, जहाँ चुनौतियों से जंग और अपने से नादानी होती है। कभी थक कर रुका, कभी गिरकर उठा। यही तो असली लीडर की निशानी होती है। Welcome to Leaders Lounge. This is Rajesh Munjal, founder and CEO M Health. Over the years, we have met various corporate leaders and we found one thing in common, that the passion to achieve something, right? Whether they come from anywhere, any walk of the life, they have actually had a passion or a self-belief. They wanted to achieve something in their life. So that's where the Leaders of Lounge actually born. We thought to bring or spotlight those people go through different thing than the business matrix. Is something basically which we thought to bring to the audience, to the people. Today I'm thrilled to invite two inspiring leaders, Mr. Sunil Sharma, Managing Director Sophos, and Mr. Atul Bansal, CIO Gateway District Parks. थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और इस हमारे पॉडकास्ट सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने आने का जो डिसीज़न लिया ना, वो बेस्ट है। बिकॉज़ उस डिसीज़न से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा एम हेल्थ का लीडरशिप सेशन 3rd है, विच इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड एंड पावर्ड बाय सोफोज। बट जो अभी पहले 2 जितने सेशन हमारे हुए हैं, मुझे लगता है ऑडियंस को इस बार बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये उन सब से ज़्यादा और अधिक सुना जाएगा और देखा जाएगा। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने ये समय निकाला। अब हम लोग आपकी जर्नी और उसके लेसन्स, क्योंकि ऑडियंस को तो केवल ये चाहिए कि वो क्या सीख ले हमारे और आपके बात करने से, इस पॉडकास्ट से, और उनकी जर्नी में कैसे बदलाव आ जाए। तो इसी चीज़ पे हम बात करते हुए आगे चलेंगे। अब मैं जो पहला सवाल जो मेरा इसमें रहेगा वो यही रहेगा कि कहाँ तो एक ज़मींदार का ग्रैंड सन और ऊपर से आप विलेज से और टेक्नोलॉजी, विच इज़ लाइक बिकमिंग एन CIO विद ए कंपनी। ये जर्नी अगर आप अपने आप को देखते हैं, सो व्हाट इज़ योर टेक आउट ऑफ दिस, लाइक फ्रॉम विलेज टू टेक्नोलॉजी? थैंक यू सुनील जी फॉर इनवाइटिंग मी, और आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए मेरे को। डेफिनेटली आपकी एनर्जी देख के मेरे अंदर ही बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस एनर्जी को आपके साथ ताल से ताल मिला के आगे बढ़ सकूँ। अगर ताल से ताल मिलेगी तो पॉडकास्ट में मज़ा आएगा। लाइक भगवान शिव के अंदर अगर हम ई निकाल दें तो शव हो जाता है जी। अगर जब डिस्कशन हो रहा है 2 लोगों के बीच में, वो एनर्जी ना हो, वो ई मिसिंग हो जाए, तो जी। डेफिनेटली एक कमी होती है हमेशा। ये मेरा मानना है। जी। आपने सही बोला कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे धनी जिला मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बसेड़ा में हुआ। जी। एंड कभी सोचा नहीं था कि इतनी लंबी जर्नी सी लेवल तक पहुंच पाऊंगा या पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। मेरा सपना कभी सी लेवल तक जाने का नहीं था या टेक्नोलॉजी में आने का नहीं था। 74 में कोई टेक्नोलॉजी की बात करता भी नहीं था। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग अपने गांव से हुई। बहुत बेसिक प्राइमरी स्कूल्स थे वहाँ पे, सरकारी स्कूल्स। एंड क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, मेरी मदर भी टीचर रही हैं, गवर्नमेंट टीचर रही हैं, तो फादर ने गवर्नमेंट स्कूल में CBSE स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे, तो सरकारी जी। स्कूल से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई। जी। 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 बेसिक एजुकेशन पूरी करी, उसके बाद हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सब अपने गांव से हुआ। लेकिन गांव से निकलने के बाद आफ्टर 12th किया, सबके सामने क्वेश्चन होता है BSc कर लें, ग्रेजुएट BA कर लें या कुछ भी कर लें। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ और सुनाना चाहूँगा, मेरे जीवन का सबसे एक अनोखा किस्सा यहीं पे, कि ओपन बुक एग्ज़ाम यूपी में एक ही बार हुआ है और मैं उसका साक्षी रहा हूँ। अच्छा, वेरी तो गुड। जीवन में कभी अगर आपको ये ओपन बुक आपको मिल जाए तो एक स्ट्रेस, बच्चों को लगता है कि यार बड़ा ओपन बुक है तो सब कुछ देख के लिख देंगे। सब कुछ, लेकिन लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल सही बोला आपने। उस बुक को पढ़ना कि किस पेज पे किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा है जी। और अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके उसको लिखना, जी। वो भी एक कला है।
तो उस साल भी पासिंग परसेंटेज जो पहले साल था उससे प्रीवियस ईयर उससे डाउन हो गया। तो मुलायम सिंह यादव जी ने वो डिसीजन वापस लिया, रोल बैक किया एंड देन ओपन बुक वाला सिस्टम क्लोज हो गया वहाँ पे। अच्छा तो मैं भी एक उसका साक्षी बना, तो वही एक बड़ा बुरा है मेरे लिए। तो ग्रेजुएट करने के लिए जब मैंने 12 पास आउट किया अपना, 12 पास आउट के बाद में क्या ऑप्शन क्या था, बीएससी। लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को फाइटर पायलट बनना है। अच्छा, तो आप फाइटर पायलट भी बनना चाहते थे? एक दिन डरते डरते मैंने मदर से ये बात बोली कि मुझे फाइटर पायलट बनना है, मेरे को जी। डिफेंस में जाना है। तो मदर ने थोड़ा सा रिएक्शन अजीब दिया, बोला कि बेटा मतलब एक भाई आपको ऑलरेडी डिफेंस में है, एयरफोर्स के अंदर, तो 2 बेटे तो देश की सेवा नहीं कर सकते। मतलब एक तो घर की सेवा के लिए भी चाहिए। एक तो घर की सेवा के लिए चाहिए। तो एक गाना है ना, छन से जो टूटा सपना, वो हाँ। सपना वही कि मैं बिखर गया हाँ। कि अब आगे क्या करना है। एक ही चॉइस बचती थी, बीएससी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यूपी गवर्नमेंट ने उस साल बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के लिए आपने एंट्रेंस वो एग्जाम भी दिया? फर्स्ट टाइम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, हम्म। सेकंड एक्सपेरिमेंट लाइफ का, कि आपको बीएससी या ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। जी जी। तो एंट्रेंस एग्जाम दिया, अच्छा नहीं हुआ, कोई तैयारी नहीं थी, बिना तैयारी के, मतलब बिना मन के एग्जाम दिया कि यार एक सपना टूट गया, दूसरा काम करना पड़ेगा, कोई कैरियर है या नहीं है उसके अंदर। तो एग्जाम दिया, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो मैं ननिहाल के उसमें जो मेरा ननिहाल खतौली में है, वहाँ पे मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिला। फर्स्ट ईयर जैसे तैसे वहाँ निकाल लिया, क्योंकि घर से काफ़ी दूर था, तो मतलब पेरेंट्स की याद भी आती थी कि जी। घर जाना फिर वो जाना, बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने रिक्वेस्ट किया फादर से कि मेरा ट्रांसफ़र जो हमारे ज़िले में कॉलेज है, एसडी कॉलेज, उसमें ट्रांसफ़र करा दिया जाए। मैंने अप्लाई किया और मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पे हो भी गया। मेरी आईटी की शुरुआत उसी कॉलेज से हुई। एक दिन देखा कि बड़ा सा पीसी हमारे फिजिक्स की लैब में आ जाता है, तो कुछ लगा कि यार क्या सेटअप हो रहा है। तो उस सेटअप को देख के मैंने जो फिजिक्स के एचओडी थे मिस्टर मनोज कुमार, उनसे मैंने बात की, रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे भी ये सीखना है। तो उन्होंने बोला कि अतुल ये तो बड़ा कॉस्टली है, आपको इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने बोला सर ट्रेनिंग तो कहीं ही नहीं, कोई ना कोई काम तो आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम करना ही पड़ेगा ना। करना ही पड़ेगा। जब भी आप जन्म लेते हैं, जन्म के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, हर बिल्कुल हर काम बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने यही स्टेप सोचते हुए उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझसे एक अंडरटेकिंग ली कि अतुल अगर इसमें कुछ भी होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं उसके लिए। रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए, लेकिन साथ में कुछ आपको मेरी हेल्प भी करनी पड़ेगी। जी। जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, मतलब कुछ भी होगी वो, आपको ऑफ स्कूल कॉलेज आवर्स के बाद में आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जी जी जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा आपको। तो मैंने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे उस टाइम पे डोस होती थी, डोस से स्टार्ट किया धीरे-धीरे सिखाना। फिर मेरे को लगा कि यार इसमें कुछ मज़ा आने लगा, और मज़ा आने में ऐसा हुआ कि मेरे को बीएससी से इंटरेस्ट हटने लगा। एक डिसीजन आपकी लाइफ कैसे चेंज करता है। जी। जी, मैंने आपको बताया अभी, जो फिजिक्स लैब में कंप्यूटर है उसको जॉइन किया। उसके बाद मेरे जो फिजिक्स के एचओडी, उन्होंने बोला कि अतुल तुम्हारी लॉजिक स्किल्स है बहुत ही शार्प है, तो तुम क्यों ना अपनी इस स्किल्स को डेवलप करो आगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एप्टेक ज्वाइन करें। देन एप्टेक मैंने पता किया, कोर्स काफ़ी कॉस्टली था उस टाइम पे, लाख्स बड़ी वैल्यू करता था उस टाइम या पे किसी भी उसके एब्सोल्युटली लिए। एब्सोल्युटली। डरते डरते मैंने अगेन पेरेंट्स से बोला, फादर से बोला कि मुझे ये कोर्स करना है। फादर ने बोला कि भाई कर लेगा ना, दो चीज़ एक साथ। अगर ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा। नहीं वो तो मतलब जिनके हौसले में उड़ान होती है ना, आसमान भी उनके लिए बहुत छोटा होता है। क्या बात है। तो मेरे सपने चाँद को छूने के थे, तो मैंने सितारों तो छू ही लिए ना, सितारों को छू लिया। सितारों को छू क्या लिया। बात है। तो वही सोच करते हुए मैंने एडमिशन लिया और दिन रात एक कर दी उसके लिए। मैं सुबह घर से 5 बजे निकलता था, शाम को 7 बजे घर पहुँचता था। ये मेरी जर्नी रही है उस टाइम को, उस तो सच करने के लिए। और So फॉर्चुनेटली 14 hours in the field इन द फील्ड। और उसके लिए प्रिपरेशन टाइम अलग है 2 hours का, यस यस which means like 16 hours in a day you were just working to achieve your dream. यस। उसको अचीव करने के बाद मैंने एप्टेक में मेरी जब फाइनल एग्जाम दिया, ऑल इंडिया रैंक 2 थी। Okay. दैट टाइम मैंने 98% स्कोर किया था। Very good. Yeah. Fantastic. So 98% scoring in APTEC exam on an all India rank, ऑल इंडिया रैंक। which is 2 you Yeah. got. Yeah. AIR rank 2 is like hardly to be seen. यस। And that too coming from a village and getting such kind of education in your village area. Pretty good. Okay. देन मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ एक छोटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, मुजफ्फरनगर में ही एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए काम करती थी।
छोटा सा कैरियर स्टार्ट किया, सोचा कि कुछ आगे बढ़ते हैं, इसमें लर्निंग करते हैं। तो मेरे जो पहले बॉस थे अजय अग्रवाल, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि तुम कुछ लाइफ में कुछ सीखना है ना, तो पहले ग्राउंड पे रह के उसकी रियलिटी सीखो। अगर आपने ग्राउंड रियलिटी से दूर भागेंगे ना, तो आप डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। हम्म वो बात मेरे इतने घर घर गई, मैंने बोला आप सबसे बेसिक काम आप मुझे दो, मैं वही सीखूंगा पहले। हम्म तो उनके पास टेलीकॉम डिपार्टमेंट का डेटा एंट्री का काम आता था। जो हम उस टाइम पे हम ट्रंक कॉल्स करते थे, तो ट्रंक कॉल्स को हम नोट डाउन करते किस बंदे ने कहाँ से कॉल किया, उस डेटा को बिलिंग में कन्वर्ट करना। तो मैंने वो काम किया 2 महीने। 2 महीने बाद मेरे को समझ में आया कि जो डेटा एंट्री करता है कितना बड़ा पेन होता है उसके लिए। जी तो मैंने बोला अपने बॉस से कि बॉस इस काम को खत्म ही कर दें, क्यों ना मशीन से डेटा निकाल लें, सीधा एक्सट्रैक्ट करेंगे सीधा एक्सट्रैक्ट मशीन से। करें, डेटा एंट्री खत्म। हम्म तो बॉस ने बोला यार आइडिया अच्छा है, लेकिन करेगा कौन? मैं कहा ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, हो गया हम्म तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तो करेक्ट, ये सोच करते इधर हुए यू अर्न और यू लर्न। learn, तो लूज करने के लिए कुछ है तो नहीं अपने पास करेक्ट, में। देयर इज नथिंग टू लूज। यस, तो वहाँ से एक शुरुआत हुई और धीरे धीरे हमने प्रयास किया। पहले प्रयास में असफल हुए, ऑलमोस्ट 7-8 प्रयास किए, तब जाके मैं सफलता मिली कि हम उस डेटा को 70-80% तक एक्यूरेट रिट्रीव कर पाए। और धीरे धीरे हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। 100% कभी अचीव नहीं कर पाए जब तक मैं उस कंपनी में रहा, लेकिन 70-80% तक हम लोगों ने अचीव करा। लेकिन अगर वो आप देखें ओवरऑल डेटा एंट्री का 70-80% हमने रिड्यूस कर दिया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में उस टाइम के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उन सबको देखते हुए 80% की फिगर बहुत अच्छी थी। लेकिन So that brought a lot of efficiency in the organization, a lot of reduction in the manpower towards this side. Yes. Rather, the manpower could have been optimized and orchestrated towards a different job. I Yes. mean, obviously, every person is like in a cost to the company. Yes. Okay. एफिशिएंसी के अलावा कॉस्ट देखना, आपकी कॉस्ट कम होगी, Hmm. रिकवरी फास्ट होगी आपकी। Hmm. बीएसएनएल की रिकवरी फास्ट होगी, बिलिंग टाइम पे जनरेट हो रहा है, आपको हम्म। कॉस्ट कम लग रही है आपकी। Hmm. उसके बाद शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। Hmm. एक दिन पेपर में ऐड देखा कि जयपुर में कंपनी है बिफ सॉफ्टवेयर, वॉकेंस इंटरव्यू चल रहे हैं। सोचा घर से यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, अगर ऊंचा उड़ना है ना तो एक रिस्क लेना पड़ेगा। Hmm. जस्ट मेरे को 6-7 महीने उस कंपनी में हुए थे, मैं बिना बताए निकल गया इंटरव्यू देने के लिए। घर पे बताया कि मैं जा रहा हूँ, अपनी कंपनी में नहीं बताया कि मैं नहीं आऊँगा। Hmm. पेरेंट्स बोले यार हमें छोड़ के दूर जाएगा। पेरेंट्स का सबका डर होता है कि बच्चा घर के पास रहे, पेरेंट्स के पास रहे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। Hmm. मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो छोटे बच्चे का तो वैसे भी अटैचमेंट ज़्यादा ही होता है। जी जी जी। तो फिर मैं जयपुर गया, वहाँ जाकर देखो तो लाइन, रोज लाइन्स। Hmm. मैं कहा भैया यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। Hmm. एप्लीकेशन दिया वॉकिंस में, और 4 या 5 घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आया। उन्होंने एक कोड दिया कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको इसका कोडिंग करनी है। Correct. इट टुक हार्डली 2 मिनट्स एंड आई डिड इट। तो जो मेरे को मॉनिटर कर रहे थे उनको लगा कि इसने कुछ नहीं किया, और हम इंटरव्यू देके आराम से आ गए। 4 या 5 दिन बाद मेरे पास घर पे टेलीग्राम पहुंचता है कि यू हैव टू रिपोर्ट। Hmm. मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 मिनट में सबको लगा कि 2 मिनट में बच्चे ने ऐसे पेपर दे दिए, मतलब क्वेरी लिखी चला गया, कुछ नहीं किया होगा। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग हैं, Hmm. एक छोटे गांव का बच्चा कहाँ पे अपने को प्रूव कर पाएगा, Correct. Correct. उम्मीद नहीं थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। Hmm. तो टेलीग्राम आया, ज्वाइन किया उस कंपनी को। वो कंपनी एक इंडिया का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रही थी। मेरे को लिया किसी और रोल के लिए था, लेकिन मेरी क्वेरी को, मेरा प्रोग्रामिंग स्किल्स को देख के उन्होंने, उस 2 मिनट की स्किल्स को देख के मेरा रोल ही चेंज कर दिया, और बोला कि हम इंडिया का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, एंड हम चाहते हैं कि आप उस टीम का पार्ट बने। Hmm. तो जब सुना कि यार पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो कुछ ना कुछ तो आपके मन में आएगा कि यार कुछ चीज़ यूनिक होने जा रही है, और आप उसका एक पार्ट हो, तो अपने आप में एक मजा आता बिल्कुल है। बिल्कुल, no, it's an achievement actually. Yeah. It's always an achievement to be part of such a initiative which is being done first time in the country. Yeah. And you are becoming part of that, which is very good. तो उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा मुनीम जी। Yeah, correct. You, Munim ji. Okay. तो मुनीम जी नाम से उस सॉफ्टवेयर को बनाने में करीब 7 से 8 महीने में लगे। Yes. एंड उस टाइम पे लैंग्वेज होती है डीबेस एंड फॉक्स प्रो, उसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को बनाया और काफ़ी कंपनीज के अंदर इम्प्लीमेंट भी किया। Fantastic. देन उनको एक फॉर्चुनेटली एक ऑर्डर मिला नॉर्थ इंडिया में टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कंप्राइज करने का। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस देख के उन्होंने बोला कि आप इसको ज्वाइन करें, हमारे साथ इस जर्नी में पार्ट बने। देन मेरी जर्नी उधर से फिर नॉर्थ इंडिया के लिए स्टार्ट हो गई। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मैंने बहुत कंपटीशन किया नॉर्थ इंडिया में। Hmm. एंड एक बार की बात है, अपने गांव में था, टेलीफोन एक्सचेंज कुछ होते नहीं थे।
हमारे सीजीएम साहब थे, उनको मेरे को कॉन्टैक्ट करना था, मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, उनकी बिलिंग में कुछ डिले हो गया। तो नेक्स्ट डे जब मैंने उनको रिपोर्ट किया वीकेंड के बाद में, तो उन्होंने बोला अतुल तुम कहाँ रहते हो? मैं गाँव बसेड़ा में। हम्म, तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं वहाँ लोग? करेक्ट, कुछ भी नहीं, लेटर आता है, कुछ नहीं है, क्यों ना वहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज लगा दिया जाए। वेरी गुड। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे हम्म, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे चलते अगर तुम्हारे गांव में एक्सचेंज लग जाए, तो उस टाइम लगा कि आज आज तो मेरे पाँव जमीन में ही पड़ते, बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने गांव के लिए, अपने छोटे कुछ गांव कर के पा लिए रहा हूँ, कुछ कर पा हाँ, रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इनडायरेक्टली मैंने वो चीज़, वो तोहफा वहाँ पे दे दिया गांव को, जो सोचा भी नहीं था कभी। सोचा भी नहीं था, बिल्कुल। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है कई बार, यस, जब आप अपनी गांव, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर पाते हैं। वो बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्ग अपि गरीयसी। तो मतलब वो जो अपनी जन्मभूमि के लिए अगर कुछ करने का अवसर मिलता है, चाहे वो हमारा देश हो या फिर वो गांव, वो मिट्टी हो जहाँ पे हमने जन्म लिया है। यस, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद वो जर्नी चलती रही वहाँ पे। 6 साल के बाद हम बिप सॉफ्टवेयर्स को मैंने अलविदा कह दिया। एक टाइम आया कि यार अब नहीं, 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है, कुछ अब नया किया जाए लाइफ में। नया की जाएगा। फॉर्चुनेटली मेरे को जॉब मिली मिंडा इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव में, एक बड़ा अच्छा नाम अपने आप में। बीइंग अ सॉफ्टवेयर गाई, हार्डवेयर की एबीसी नहीं आती, हम्म, और हमें एक प्लांट, लाइटिंग डिवीजन सोनीपत में, उनका रसोई में एक प्लांट था, हम्म, वहाँ का आईटी इंचार्ज बना के दे दिया गया। आपको हार्डवेयर भी देखना है, सॉफ्टवेयर भी देखना है। हम्म, जाते ही मुसीबत आ गई सिर में कि यार किसी के सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई। अब सिस्टम कभी खोला नहीं था, अब खोले कैसे? सिस्टम भी कैसे था तो खोल लिया, अब रैम निकालने के, रैम कैसे निकालें? करेक्ट। तो जो एमसी गाय था नवीन धाम, आज उनकी अपनी कंपनी है, मैंने उसको फ़ोन किया, भाई सपोर्ट करिएगा कोई। तो देन ही हेल्प मी। वीडियो कॉल तो होती नहीं थी कि इसको ऐसे खोलो ऐसे खोलो, उसने बताया मेरे को। करेक्ट करेक्ट। फॉर्चुनेटली मैंने उसको प्रॉब्लम को ठीक कर लिया। हम्म, तो उस दिन एक चीज़ समझ में आ गई, जब जीवन में चैलेंज आता है ना, तो रास्ता अपने आप को खुद बनाना पड़ता है। खुद बनाना पड़ता है। एक किसी फिल्म का डायलॉग है, जी, चावल में संकट और चावल में कंकड़, हाँ जी, और जीवन में संकट खुद ही निकालने पड़ते हैं लाला। वो खुद ही निकालने पड़ते हैं। तो अगर ये तो आपके बहुत जीवन में कोई अच्छा है। संकट आया ना, तो आपको खुद ही दूर करना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। चावल में कंकड़ और जीवन में संकट खुद निकालने पड़ते हैं। वाह, क्या बात है। एक संजय दत्त की मूवी थी, उसका डायलॉग था, जी 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 तो मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। जी जी जी। तो संकट के समय कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद निकालना आपको खुद निकालना पड़ेगा, और यू नीड टू हैव पेशेंस, यस। यू नीड टू बी परसिवियर अबाउट इट, एंड यू नीड टू कीप परसुइंग व्हाट यू वांट टू अचीव। Yeah. वेरी गुड। तो मिंडा सोनीपत में काम करते हुए मेरे को वहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था मेरे को, क्योंकि मैं रहता था पालम में, पालम से कम्युनिट करना दिल्ली, दिल्ली से सोनीपत। सोनीपत आप तो मेरा माय क्वेश्चन बिफोर यू मूव अहेड अबाउट द कैरियर व्हाट यू डिड, my question is now about your personal life. So in the meantime, when you were young, you joined industry, you worked for 7 years for one of the company, and now you joined Minda. So I hope that you would have got married also by this time. So can you please tell us or tell the audience about your personal side also? जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर टीचर थे, जी मदर टीचर थी। जी मदर टीचिंग के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी रहते थे। गांव के अंदर आप समझते हैं कि सोशल सर्विस एक आपका पार्ट बन जाता है जीवन का। हाँ जी, तो हाँ उसके अंदर वही चीज़ मैंने अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से सीखा। एंड मदर को तो लगता है कि मैं लाइफ में कुछ करने वाला नहीं, मैं इतना कूल रहता था लाइफ में कि एग्ज़ाम बिना पढ़े एग्ज़ाम दिए कि आगे पास होगा या नहीं होगा। जी। तो वो जर्नी फिर 2000 में मेरी शादी हो गई, 2000 में। मेरी वाइफ धनबाद से बिलोंग करती हैं, शी अच्छा इज़ अच्छा। होम मेकर। एंड शादी के 2 या 3 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट हो गया, ओह अच्छा। तो वो बाथरूम में स्लिप कर गई, ओह गॉड। और मैं सोनीपत में था उस टाइम ऑफिस में। हम्म। तो कोई भी मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि सोनीपत के अंदर कम्युनिकेशन बड़ी चैलेंज था वहाँ पे। टेलीकॉम, करेक्ट करेक्ट। मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे Yeah, उस the टाइम पे। factory area, they didn't have यस, landline, they यस, didn't यस, have mobile phone. यस, Mobile phone range also was not यस। मोबाइल proper. फ़ोन उस टाइम पे उतना नहीं था, Yeah, correct. It was just started. ये जस्ट स्टार्टेड। तो जब मैं ऑफिस से घर पहुँचा हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। Yeah, सडनली शॉक कि यार ये क्या हुआ। मैं उस दिन मेरे को लगा कि वर्क लाइफ बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट करता है। नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस कितना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। देन मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मैंने अपने So boss lot से- of people, before you move ahead, Atul ji, lot of people today are running after money. They just want to have one single focus, which is like paisa, paisa, paisa. But when you ask them about their personal life, about their kids, about their family, they don't have time to give back to their families.
तो उनके लिए आपको मतलब ये जो आप बता रहे हैं एपिसोड, इससे थोड़ी सी अगर कुछ लर्निंग मिल सके तो देखो तो सभी को पैसे के पीछे भागना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट तक। पैसा ज़रूरी है जीवन के लिए, जी, जी, लेकिन वो जीवन से बढ़ के नहीं है। जी, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आप किसके लिए पैसा कमाते हैं? फैमिली, बच्चों के लिए। जी, अगर आप उन पैसा कमाने के बाद में बच्चों या फैमिली के साथ में टाइम नहीं दे पाए, जी, तो कल बच्चे जब आपसे दूर होंगे ना, तो आपको बड़ा फ़ील होगा जी। तो कि आपका बॉन्ड, स्पेशल बॉन्ड जो एक डेवलप होता है, यस, इमोशनल कनेक्ट वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है, बच्चों के साथ नहीं वो बन पाएगा। डेवलप नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है कि आज बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जी, हम बच्चों के साथ अपनी प्रॉब्लम, सोशल मीडिया, ओटीटी, यस, यही सब रह गया है अभी तो। अगर आप आज से 25 साल पहले जाएँ, तो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। हम साथ में बैठ के खाना खाते थे और आपके वर्क के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब मुझे अपने ब्रदर का, हु वर्क्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई न्यू हिज एंटायर प्रोफेशन मीन्स हाउ यू परस्यू टू अ डॉक्टर दैट ही विल बाय योर मेडिसिन एंड एक्चुअली prescribe your medicine to the patients. यस, So I'm saying that these are the kind of details which we used to talk. यस। अगर आप देखें, आज डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जीवन में। Yes, yes, उसका रीज़न यही है कि थॉट शेयर नहीं कर रहे हम लोग आपस में। correct. बच्चे के मन में क्या है, बच्चा आपसे शेयर नहीं कर रहा है, आपके मन में क्या है, बच्चों शेयर नहीं कर रहा है। मतलब शेयर और केयर नहीं हो रही, दोनों ही Care चीजें नहीं नहीं हो हो रही। ठीक है सर, तो आप बताइए फिर मिंडा से आपने शायद उन्होंने आपने रिक्वेस्ट करी मैंने उनसे। रिक्वेस्ट किया कि मेरे को वर्क बैलेंस करना है, थोड़ा फैमिली को टाइम भी देना है मेरे को। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक नया प्लांट हम लोगों ने टेक ओवर किया है मानेसर में। पहले एक ड्यूरासेल की का प्लांट होता था, उन्होंने टेक ओवर किया था। हम उसमें लाइटिंग डिवीजन सेटअप कर रहे हैं एंड 3 दिन आप उधर 3 दिन इधर, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा फैमिली के लिए। लेकिन आपको एक एड ऑन काम देखना पड़ेगा। वहाँ पे आईटी के साथ साथ आपको एचआर एंड एडमिन भी देखना पड़ेगा। So that gave you an experience. अब Experience, this is again called taking challenge. टेकिंग चैलेंज, So you took admin and HR along with IT. यस। और वो फैक्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही थी। Okay, that was just getting set up. यस। अब पहला काम आया कि पीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है। Oh wow. नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रास्ते निकालने पड़ते हैं। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप खत्म हो गए। Correct. तो लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा कि कभी गिव अप नहीं करना है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता होता। पहली बार आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई ट्राई करो, सीखो, लोगों से बात करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। Correct. मैंने वही किया, ऑफिस के चक्कर काटे, उन्होंने Correct. बताया कि ये पेपर चाहिए, ये सब कुछ किया, Correct. ready किया। Correct. एक नॉलेज मिली मेरे को। नॉलेज कहीं ना कहीं मेरे को आगे काम आएगी लाइफ में कभी। Correct. तो वो एक सेटअप किया, पूरा फैक्ट्री का सेटअप हुआ। और उसके बाद वो कहते हैं कि लेबर के साथ में जब तक वो लेबर का पेन नहीं समझोगे आप, Correct. जो शॉप फ्लोर पे बंदा काम कर रहा है, जी जी जी। अगर आपको अपनी प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, Correct. तो शॉप फ्लोर के बंदे को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। उनके शॉप पेन एरिया को फ्लोर समझना का है। नहीं, ये आप बहुत अच्छी बात कही है। बिकॉज इफ यू डू नॉट नो दैट द शॉप फ्लोर चैलेंजेस, Yeah. their problems, their pain points, then you cannot be buddy for them. Yeah. You will always be an employer who is sitting at 30,000 feet and just trying to give salaries. And salaries are just salaries. But employees today demand much more than that. Yes. दे नीड इमोशनल कनेक्ट। Yes. अगर आपका इमोशनल कनेक्ट बनता है एम्प्लॉय Correct, के साथ में, correct. कंपनी का बनता है, तो ऑटोमेटिक उनकी लॉयल्टी आ जाती है। Loyalty and then efficiency improves Yes, drastically. yes. Yes. और एम्प्लॉय आपकी कंपनी में लंबे टाइम तक जब भी रुकेगा जब आपकी लॉयल्टी Correct, होगी, correct. इमोशनल So, कनेक्ट होगा so उसके साथ। attrition rate also gets Yes, reduced. yes. Yes. तो मेरा बिग अचीवमेंट था कि जब मैंने मिंडा छोड़ा, शॉप फ्लोर की आंखों में जो बंदे काम करते हैं वहाँ पे, They were Correct. emotional. दे वर इमोशनल। अच्छा. तो मेरा एक अचीवमेंट था कि यार मैं इनके लिए कुछ कर पाया जीवन में अपने। Correct, correct, correct. बाकी सब मिथ्या था तो भाई। मैंने जो Absolutely. किया उसके लिए कंपनी ने मुझे पे किया, Correct. लेकिन अगर उनके लिए मैंने कुछ भी किया जीवन में तो हाँ. वो मेरा एक अर्निंग थी लाइफ में। मिंडा छोड़ने के बाद मल्टीपल मेरा सिनेरियो में रहा। मिंडा के बाद मैंने एक कंपनी थी ओमेक्स लिमिटेड, उसको ज्वाइन किया। रियल इस्टेट बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सिर्फ रियल इस्टेट है, पैसा है, चकाचौंध, लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पे मतलब टेक्नोलॉजी का टीवी नहीं है. टेक्नोलॉजी का टीवी नहीं है। हाँ. फर्स्ट डे मैंने आई ज्वाइन, एक मेमो निकलता है कि किसी बंदे ने ज्वाइन किया। एक ऑफिस बॉय पूरा मेमो का 500 पेज का बंडल लेके हर सीट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि अतुल बंसल नया ज्वाइन किया IT में। करेक्ट. आई वाज सरप्राइज कि मेरे को, मैंने सिर पकड़ लिया अपने घर। मैंने कहा ज्वाइन, मैंने डिसीजन गलत तो नहीं हो गया? कहा एक IT का मतलब टेक से भी कंपनी, मिंडा प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी जो जापानीज कल्चर को फॉलो करती है, मैं एक रियल एस्टेट में आ गया। मुझे लगता गलत डिसीजन हो गया। अगेन एक चैलेंज लिया कि नहीं यार इसको चेंज करना है।
ये कल्चर तो ये चैलेंज तो कभी ना कभी जीवन में आएगा, कब तक भागोगे इनसे? हाँ, करेक्ट। भागना नहीं है। भागना नहीं है, यस, वहाँ बैठ करके उस प्रॉब्लम को, चैलेंज को स्वीकार करना है, यस, एक्सेप्ट करना है और फिर उसको रिजॉल्व करना है। यस, लोगों को चेंज करना है। हम्म, तो मेरी रिपोर्टिंग जेएमडी सर को थी, मैंने उनसे बात की, सर अगर हमें कंपनी को आगे लेके जाना है तो हमें टेक्नोलॉजी फर्स्ट एक अप्रोच लेनी पड़ेगी, टेक फर्स्ट। तो बोला आप क्या चाहते हो? मैं सबसे पहले सर मैं ये कल्चर चेंज करना चाहता हूँ, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कल्चर है, हमें ईमेल को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जी, एज ए आईटी हेड, एज सीआईओ, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखेंगे, शॉर्ट टर्म विजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप 3 साल बाद कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो? करेक्ट, नो नो, वेरी एज वैलिड ए पॉइंट। सीआईओ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मोरल यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। तो मैंने वही उनको बोला कि अगर हमें 3 साल बाद हमें कंपनी का फ्यूचर देख रहे हैं, कुछ कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज होगी, इससे हमारी प्रोसेस भी एफिशिएंसी भी होगी, मैन पावर भी जो होगी, और उसको एक कल्चर लेके आते हैं। तो हम बोला तो ठीक है, हु विल ट्राई। तो सेकंड थॉट मेरे माइंड में नहीं आया, मैंने बोला आई विल या ट्राई, ऑब्वियसली, बट आई नीड योर सपोर्ट। करेक्ट। मेरे को दूसरी कंपनी ने एक अच्छा ऑफर दिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक चैलेंजिंग जॉब मिली, उसको मैंने ज्वाइन किया। अगेन ओरिएंट टाइल्स सेरेमिक प्रोडक्ट्स, प्रोसेस इंडस्ट्री, दे वर स्ट्रगलिंग इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने सुना हो, एक उस समय फेसबुक बड़े चाम पे था, हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया था, वी कवर अप ब्यूटीफुली। हाँ, वी कवर ब्यूटीफुली, या, अन्ना का एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, हाँ, 2011-12 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसी बैड एलिमेंट को एक टाइल से कवर करने की बात कर रहे थे। टेक वाला बंदा मार्केटिंग वाला आइडिया लेके आया। अब आप ये बोलोगे कि यार मार्केटिंग वाले तुमने कहाँ घुस गए? तो हम लोगों ने एक कैंपेन रन किया कि हम ओरिएंट की टाइल लगाइए, कोई भी बैड एलिमेंट से घर में सीलन आ रही है तो भी आपने लगा दिया, कोई ब्राइब ले रहा है तो उसको ढक दो। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको आप कवर करना चाहते हो, ओरिएंट टाइल कवर कर सकती है। Okay. तो किसी बुराई को कवर So करने के लिए। Orient tile can convert any bad things into a bright, shining kind of, Yes, you know, stuff. Yes. That time वो पेज मेरे को आज भी याद है, इंडिया के टॉप 10 पेजेस के अंदर एक बार शामिल हुआ। अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एंड उस समय हमारे सीएफओ थे मिस्टर विजय शंकर शर्मा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि अतुल व्हाट ए आइडिया, कि एक मार्केटिंग वाला काम आपने कर दिया जो आईटी वाला सोच ही नहीं सकता कभी। तो कहीं ना कहीं आपको एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपको लेनी पड़ेगी, एक जो अप्रोच लेके चलते हैं सब सीईओ की। बट नॉट मेनी टाइम्स अतुल जी मैंने देखा है, देखिए आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया कि भाई अब आप कहाँ तो सीईओ और कहाँ आप मार्केटिंग में भी अपने पैर डाल रहे हैं। आज की तारीख में तो सीईओ कहता है भाई मैं अपना काम अच्छे से कर लूँ, मेरे लिए वही बहुत है, मैं ही किसी मार्केटिंग के मुद्दे में पड़ता हूँ। मतलब वो उसके बियॉन्ड जाते ही नहीं है, ना सजेशन भी नहीं देते हैं, मतलब और तो दूर की बात, सजेशन भी नहीं देते हैं। बट आई थिंक इट इज़ पॉसिबल in a company like Orient Tiles, maybe, you know, there you have owner based and proprietary system which they would want to have, you know, the cream, like for example someone coming from, let's say, CIO background, someone coming from finance background. Okay, let's sit together and brainstorm, maybe that could be the जस्ट मैंने एक लंच करते करते मार्केटिंग एंड सेल्स वाले के साथ में बैठा था। हाँ, हम लंच कर रहे, लंच पे ऐसे डिस्कस में कुछ करना चाहिए, अन्ना का आंदोलन था, या कुछ करना चाहिए। मैं कहा यार ऐसे करते हैं कि कोई भी एक बैड एलिमेंट को कवर करने के लिए कुछ अपने कैंपेन बनाते हैं। करेक्ट। बोला क्या, मैं किसी चीज को कवर कर लूँ यार। हाँ, तो ऐसे देसी टॉक स्टार्ट हुई यार, देसी टॉक का एक पॉपुलर टॉक में कन्वर्ट हो गया, वो एक छोटा सा एक आइडिया इतने बड़े आइडिया का रूप ले गया। करेक्ट। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया उनको, एग्जीक्यूशन मार्केटिंग वाले ने obviously marketing agency, all that put together, yes. तो ओरिएंट टाइल्स का सफर भी चला, एक अच्छा सफर रहा। 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। 2 साल के बाद मैंने 2012 में मैंने गेटवे डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया। गेटवे डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करने से पहले मेरे साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। मेरे को किडनैप कर लिया। हाँ जी, किडनैपिंग। आपको किडनैप कर लिया? दिल्ली के अंदर फिजिकली किडनैप। मैं गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था, रिटर्न कर रहा था, अक्षरधाम के सामने है, अक्षरधाम के जस्ट अपोजिट, अक्षरधाम के सामने, या ओके, टुवर्ड्स दिल्ली। मैं मेरे पास SX4 गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी में था। एक स्कॉर्पियो आती है, 4 लड़के टाई साई लगा के आते हैं। मुझसे एक बंदे ने बोला कि शीशा नीचे करो। मैंने शीशा नीचे की हल्की गाड़ी करके कि एक एड्रेस पूछना है। तो एक गांव का बंदा होने के चलते गया, कोई बात नहीं, एड्रेस पूछे बता देते हैं जी, एक हेल्पिंग नेचर।
मैंने शीशा नीचे किया और जैसे ही गाड़ी रोकी सीधा उन्होंने गन मेरे कान पट्टी पे रख दिया। Gun, pistol was there. Okay, अब दिमाग में कुछ आया नहीं कि क्या करना है। okay, यहाँ से मुझे लर्निंग मिलती है कि रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। absolutely. आपका डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट होनी चाहिए और आपका रिएक्शन। मैंने टोटली सरेंडर कर दिया अपने आप को कि भैया जान है तो जहान है। Okay. मैंने कहा भैया क्या चाहिए, मेरे को बड़ी गोल्ड की रिंग पहनने का बड़ा शौक था, Correct, क्रेडिट कार्ड रखने का बड़ा शौक था correct. और किसी की लिमिट भी 10 लाख से कम नहीं थी। Okay. मैंने कहा जो चाहिए ले लो यार। Hmm. उस टाइम पे मेरे पास स्मार्टफोन भी था करीब 40-50 हज़ार का। Okay. मैंने कहा जो चाहिए ले लो यार, गाड़ी ले लो, सब कुछ ले लो, छोड़ दो मेरे को। Hmm. उनको मेरे पॉकेट में कार्ड दिख गया, मेरे पास 8 से 10 कार्ड थे उस टाइम पे और उन्होंने किडनैप करके सारी दिल्ली घुमाते रहे मेरे को। अच्छा, मेरे कार्ड से उन्होंने शॉपिंग करी, गोल्ड बाई किया सर, हाँ जी, गोल्ड। गोल्ड की बाइंग की है। 2 लोगों ने मेरे गन लगा दी साइड में, पीछे वाली सीट पे मेरे को ले लिया उन्होंने। एक बंदा ड्राइविंग कर रहा था और उसको स्कोर पे साथ साथ चलती रही। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ, पानी भी नहीं दिया। अच्छा, ओके, एक मेरी हरकत 1 सेकंड लगती उनको शूट करने में, ओके। जीवन खत्म। तो करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात थी ये, रात दोपहर के? दोपहर में। ओके। रात में उन्होंने छोड़ा 9 बजे के आसपास। हम्म, परीज चौक से आगे कहीं मेरी गाड़ी पार्क की, कहीं मेरे को चाबी छोड़ी और मेरे को कहीं और छोड़ा। इतनी इंसानियत उनके अंदर थी कि मेरे को 100 रुपये का नोट दिया कि तुमने सुबह से पानी नहीं पिया, ये पानी पी लेना। ओ गॉड। मैं 2 बोतल पानी लिया, एक मिनट के अंदर 2 बोतल पानी कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। मैंने वाइफ को फ़ोन किया, मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो डर, टेरर। मैं कभी मौत से डरता नहीं, लेकिन उस दिन मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या। तो आपने बोला कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उस टाइम याद आता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ सब कुछ याद आती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और नेक्स्ट डे मेरी मदर का ऑपरेशन, ओह गॉड, अकाउंट खाली, पूरा अकाउंट उन्होंने खाली किया। सब कुछ खाली। मतलब मेरे पॉकेट में 100 रुपये, 100 से मैंने बोतल ले ली, घर में जो पैसे होंगे। मैंने वाइफ को बोला भाई कल मदर की सर्जरी कैसे होगी। तो वाइफ का सबसे पहले क्या रिप्लाई था, तुम ठीक होना, बस, दैट्स इट। पैसे आ जाएंगे यार, हो जाएगा, देखा जाएगा, We'll earn again. Again. That's not a problem. और तुम ठीक होनी चाहिए यार। Yeah, correct. तो जो उन्होंने ये बात बोली, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, बस किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। Absolutely, absolutely. मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वापस घर। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने 2-3 लोगों से बात की, भाई मुझे कल पैसा चाहिए इतना। मुझे मालूम चला कि मेरी वैल्यू क्या है उस दिन। 2 को बोला, दोनों ने पैसा दे दिया कि यार आपकी मदद मेरी मदद। बिल्कुल। वो अर्निंग थी आपकी कि बुरे वक्त में जब लोग काम आते हैं ना, तो आपके अच्छे कर्म जो आपने किए होते हैं किसी जीवन में, Correct. या इस जीवन में किए होते हैं, Yeah. वो आपके सामने आते हैं। It's all called principle of giving. प्रिंसिपल ऑफ actually. गिविंग एंड तो वो मेरे को वहाँ पे एक लेसन मिला कि यार नहीं, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए आदमी को। मदर का ट्रीटमेंट हुआ, मदर को कैंसर हो गया था, उनका सर्जरी थी, वो कराया। देन एक इतने सारे प्रोसेस को चेंज करते हुए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ज्वाइन की, टाई शाई लगा के एक बंदा ऑफिस पहुंचता So you are entering into a logistics industry with a tie and a blazer and your suit. यस। तो एचआर बोलता है सर ये टाई हटा दो। He said, you have come into the wrong place. रॉन्ग प्लेस। मैंने क्यों, क्या हुआ? क्या सर आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में? मैंने कहा, ठीक है कोई नहीं। मैंने सेम टाइम टाई उतारी और वो टाई उस दिन उतरी, आज तक टाई नहीं पहनी हुई। Yeah, correct. तो सम टाइम कुछ छोड़ना ही पड़ता है Yes, yes. आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे सिस्टम को समझना स्टार्ट किया, बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री, नए चैलेंज, नए प्रोसेस। और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इतनी अनऑर्गेनाइज है, लेकिन पोटेंशियल उतनी ज़्यादा है उसके अंदर। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है। मैंने समझा कि कैसे क्या करना चाहिए, रोड मैप बनाना स्टार्ट किया, खाका स्टार्ट किया। तो देखा क्या कि कोई भी बंदा, आज हम जिस साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिस ताला लगाने की बात करते हैं, कुछ है ही नहीं। Okay, there is nothing in terms of infra on cyber security. Yes. कोई भी आ रहा पेन ड्राइव में डेटा कर रहा है, Oh कॉपी God. लेके चला गया। मैंने कहा क्या ये, डेटा का यूज क्या होगा? आप डेटा का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, कौन लेके जा रहा है, Correct, इसका यूज क्या कर रहा है, correct, मिसयूज है या नहीं है। Correct, correct. कह रहा सर, मेरी टीम जो मेरी जूनियर में रिपोर्ट करती थी कि सर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं क्यों? कि सर कोई टेक्नोलॉजी की वैल्यू नहीं करता। जो आपने बोला कि, मैंने कहा आपने प्रपोजल दिया कि सर दिया, अप्रूव नहीं होता। अप्रूव नहीं होता, आपने बताया सही से कि सर बताया। मैं चलो यार लेट मी ट्राई, हो सकता है कुछ चेंज ले पाऊँ मैं। अगर Correct. मैं चेंज लेके आ पाया, Correct, correct. क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि चेंज कभी भी आ सकता है, चेंज लाने वाला होना चाहिए। वाह, क्या बात है।
तो मैंने ट्राई किया, अप्रोच किया। हम्म मैंने बोला एक कंपनी को एंगेज किया कि यार तुम पहले पीओसी करो, हम्म उसका आउटकम देखते हैं। हाँ, let's understand the pain points by virtue of doing the POC. यस, तो हमने 3 महीने की पीओसी की, आउटकम मिल गया जो मुझे चाहिए था। correct. मैं उस रिपोर्ट को लेके बोर्ड को And it present कर was दिया। presented to the board. सर ये डेटा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। If you are okay, then it is okay. अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, Yes. ये मैं नहीं कह रहा हूँ। So that's how you were able to convince and Yes. justify. मैंने जब उनको डेटा दिखाया, वो कन्विंस हुए, उनको ट्रस्ट आया मेरे ऊपर Correct. कि नहीं यार ये बंदा सही है। You have been working with this company for the last 13 years as a CIO. First question is, what next? Second question is, what is that which motivates you to keep getting up early in the morning, being prepared, going to the office, and working with the same passion like when you started the job? लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, स्पेशली जिस इंडस्ट्री में हम हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। हमें कुछ गवर्नमेंट एजेंसी के साथ भी काम करना है, कस्टम्स के साथ हम लोग काम करते हैं। कस्टम क्लियरेंस हमारे ऑफिस जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे होती है। इंडियन रेलवे के साथ हमारा इंटीग्रेशन है। तो रियल टाइम कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं, और उन चैलेंजेस को सिर्फ आप टेक्नोलॉजी से बीट कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी मैंने आज से 4 साल या 5 साल पहले इंप्लीमेंट की होगी, जी, वो टेक्नोलॉजी आज नहीं चल पाएगी, ऑब्सोलीट होगी वो। ये ऑब्सोलीट होगी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतना चेंज नहीं होता जितना लॉजिस्टिक के अंदर होता है। ओके, आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अभी ये डिजी यात्रा सबकी लाइफ इजी कर दी। या डीजी यात्रा, यस, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कितना या easy होता है। वेरी इजी एक्चुअली, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अगर आप देखें, एक व्हीकल अगर किसी हमारे टर्मिनल पे आता है, तो यस। उसका गेट के ऊपर एक गेट पास बनाने 4 से 5 मिनट लगता है। हम्म हम डे टू डे कोशिश करते थे कि उस टाइमिंग को कैसे कम किया जाए, कम किया जाए। ड्राइवर का एक्सपीरियंस बढ़ाया जाए। हम्म अगर हम किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने से उसके 10 सेकंड बचा सकते हैं ना, हम्म तो बहुत है हमारे लिए। हम्म तो हम उसी तरह से कोशिश करते थे कि कुछ नया करें। पहले सिंपल ड्राइवर्स आता था, गाड़ी पार्क किया, लाइन में आके लगा, गेट पास बनाया, हम्म वो करते थे। हम थोड़ा सा चेंज करते जा रहे हैं, सब कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी पे लेकर जा रहे हैं। अब ड्राइवर आता है, पार्क करता है, सिक्योरिटी गार्ड में गेट पास बनाता है वही मोबाइल के ऊपर ही, एंड वो आराम से आता है, सिक्योरिटी चेक करती है, गेट इन हो गया, उसको क्यों मिल लगना। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन बनाना पड़ेगा आपको, और ये चैलेंजेस मुझे मोटिवेट करते हैं कि कुछ और इंडस्ट्री में करना है, अपनी डोमेन में कुछ करना है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Gateway District Park as a customer of Sophos has been using multiple products like firewall, endpoint. So, I mean, what do you want to say about Sophos as a brand? What's your experience? तो सोफोस के साथ जर्नी मेरी करीब 10 साल से ज़्यादा की है, 10 years plus. 10 ईयर प्लस। पहले मैं चेक पॉइंट का फैन था एक Yes. टाइम पे। फर्स्ट टाइम नवीन मेरे पास आया, Yes. नवीन ने बोला सर थोड़ा हमें भी मौका दो। तो समटाइम क्या होता है कि आदमी कंफर्ट जोन में बैठा होता है, कुछ Correct. ट्राई नहीं करता, Hmm. लेकिन माइंड ने कहा कुछ नया ट्राई नहीं करोगे तो एक उसमें घूमते रहोगे, सर्किल में घूमते रहोगे, वो ब्रेक तो करना पड़ेगा। मगर ठीक है, चेक करते हैं ट्राई। एंड जब वो ट्राई किया तो आई वाज रॉन्ग, यार वो सर्किल मैंने पहले क्यों तोड़ा। हाँ, विशेष सर्किल को वो पहले तोड़ देना चाहिए था, उसकी जी। लिमिटेशन थी। करेक्ट। इसके बेसिक सॉल्यूशन में वो चीज़ अवेलेबल है, यस, जो उसके सॉल्यूशन में एडवांस सॉल्यूशन में यूज कर रहा हूँ उसके अंदर नहीं है, Yes. जिसके बेसिक में है। तो Correct. उसका एडवांस जब यूज करो तो क्या चीज़ मेरे को मिलने वाली है। करेक्ट, करेक्ट। एक सीआईओ को चाहिए क्या? पीस ऑफ माइंड, यस, सेफ एनवायरनमेंट यस, और चैन भरी नींद। एब्सोल्युटली। तो ये जब तीनों चीज़ मेरे को मिल गई, So from Sophos, this is what you get. यस। और Thank you अभी very आपके साथ much. हम लोगों ने पीओसी भी किया है एमडीआर का, Yes, I am aware that you are now the next बहुत जल्दी हम उसको इम्प्लीमेंट करने next वाले kid हैं। on the block is MDR. यस। Fantastic. Thank you, Atul ji. Thank It was a phenomenal, podcast, at least for my life. Being third in the row with the help of M Health, I'm feeling so inspired with the story, what you have just now. I think starting from your childhood, from where you started to dream about becoming pilot and then end up becoming a CIO and now writing books, on a different platform altogether. So that journey has been very, very versatile, diversified, and at the same time, very refreshing for someone to listen to, that challenges, problems,
these are bound to happen. How you respond to them, how you react to them, is all depends on your choice. Yes. And person choice makes him a winner or a loser. Yes. So phenomenal understanding, phenomenal learnings out of this. Thank you very much for being here. Truly appreciate your time and investment with this podcast. Thank you. थैंक यू सुनील जी, थैंक यू. Thank you very much. उम्मीद है ऑडियंस को मेरी लर्निंग, मेरे जीवन की जर्नी पसंद आएगी और Yes. अपनी फीडबैक शेयर करेंगे डेफिनेटली. बिल्कुल. Thank you very much. Thank you. अतुल जी, एक रैपिड फायर हम लोग खेलना चाहेंगे आपके Sure. साथ में, श्योर. क्योंकि आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. ठीक है. तो इसलिए एक बहुत ही सुंदर सा रैपिड फायर जो कि एम हेल्थ ने प्रिपेयर किया है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और वहाँ पे जहाँ आंसर ना हो, मान लीजिए जो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप एक अपना आंसर भी दे सकते हैं. ओके. वो हम यहाँ पर केबीसी में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट हम लोग तो अपना केबीसी बना सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट केप्ट यू गोइंग ड्यूरिंग योर टफेस्ट डेज? फर्स्ट, फैमिली बिलीफ इन यू. सेकंड, hunger to prove yourself. And third, a little bit of madness. एक को भूख जो मुझे अपने आप को प्रूव कर नहीं सकता. So hunger to prove yourself. Yes. So that's the second answer. Yeah. Thank you. That's a good one. First thing you bought for your parents after getting your first salary. मैंने पूरी सैलरी अपनी मदर को दे दी थी. पहले सैलरी. बोले आप ही खरीद लो जो आपको अच्छा लगे. और वो मुझे जब मदर की डेथ हुई, वो पैसे मुझे उनके संदूक में ऐसे रखे मिले आज तक. अरे, वो एक इमोशनल कलेक्ट था. that's very emotional. So keeping my emotions intact, otherwise, maybe I'm a bit emotional person. You have been part of your village life, all your education. But what is that which taught you there, which actually helped you in the corporate life? Number A, jugaad and resourcefulness. Number 2, empathy and people skills. And number 3, discipline and routine. देखो, इसमें थोड़ा डिफरेंट है इसके अंदर आंसर मेरा. विलेज के अंदर ना आपको सबको साथ लेके चलना, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए कभी झुकना नहीं है. So no fear, नो फियर, and at the same time teamwork. टीम वर्क. So that's your answer. यस. Perfect. What does success means to you today? Point 1, making an impact to the life of the people. Point number 2, giving back to your roots. Point number 3, your inner peace. गिविंग बैक टू द रूट. Giving back to the roots. Okay, fantastic. I think reference to this, I have seen even yogis who do tap at Himalayas for thousands of years. You know what happens is when they achieved something, they want to give back, because that's the only thing which we can do. और इसमें आपको संतुष्टि मिलती है जब आप किसी लीडर्स को रेडी करते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर आपके पास आया Correct. और वो आपसे हायर पोजीशन में पहुंच जाए, Oh, और एक दिन आप उसको So when कॉल you- करें यार, fantastic. वो जो अंदर से Fantastic. फीलिंग आती है ना, वाव वाले ओहो। इफेक्ट, आनंद आ जाता है उस टाइम पे. Fantastic. Beautiful. When you go back to your village, what do you do first? वहाँ पे क्या करते हैं? First is, या तो आप लोकल टेम्पल जाते हैं अपने यहाँ के, या फिर अपने कैच अप विद द ओल्ड फ्रेंड्स अंडर दी, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के आप कुछ बात करते हैं. थर्ड इज, यू ईट होम कुक्ड फूड एंड स्लीप इन द कोर्टयार्ड. मैं अपने गांव में भी साल में एक बार जाता हूँ, और सबसे पहले मंदिर ही जाते हैं हम लोग. सबसे पहले मंदिर जाते हमारा बहुत पुराना मंदिर है, करीब 800 साल पुराना मंदिर है, हैं. ओके, हमारे पुरखों का. वाओ, तो उस मंदिर में हम लोग हर साल भंडारा करते हैं. फैंटास्टिक. तो उस पूरे गांव को इनवाइट करते हैं, सारी जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे कजन्स हैं, सब सबको लोग invite उसको करते हैं. invite करते सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द टेम्पल हैं. Yes. टू से थैंक यू. Thank you. One thing we always forget in this life is saying thank you. Yes. Many times God has been doing such miraculous things to us, but we never say and never pay gratitude towards that Almighty, which उस is a गांव very, ने मुझे very इतना good कुछ thing. दिया है. Very, very good, very good. If you could relive one moment from your journey, relive that moment, it would be my first promotion. My parents, second would be my parents attending my award function. And third would be the day I moved to the city with a suitcase full of dreams. मेरा एक सपना अधूरा रह गया. मैं अपने पेरेंट्स को हवाई जहाज की यात्रा नहीं करा पाया. Acha. वो उसको पूरा करना चाहूंगा कभी भी अगर मौका मिले तो. Okay, that was again very emotional. So thank you very much. Thank you, Truly Ranjit. appreciate all your answers were coming straight from your heart. And I truly loved them, enjoyed them. I'm sure the audience will also going to love them. Atul ji, a small token of appreciation from the M Health team to you. थैंक यू.
Thank you for coming Thank you. and truly appreciate all your stories. It's Thank my you very pleasure. much. Thank you.